सिर्फ 41 रन से पाकिस्तान ये दूसरा वनडे इंटरनेशनल हार गया ऑस्ट्रेलिया से। तो मुझे तो तकलीफ इस चीज की है कि ये किन लोगों के हाथ में हमारी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे वनडे इंटरनेशनल में 41 रन से हरा दिया है। वो क्या रहा है, मतलब ऑस्ट्रेलिया की इस बीसी टीम ने भी हमें स्पिन के जाल में फंसा के हरा ही दिया। अभी बेफिक्र हो जाए, हमारी क्रिकेट बहुत ऊपर जाने वाली है और इसका सारा जिम्मेदार जो है वो माइक हैसन है, जो आगे बर्बाद कर रहा है। और आकिब जावेद ने जो पंखे लगा के ये किस्तों में जो हमें एक जीत का एक सहारा उसने दिलाया है, उसको देख के अब सारे जो है वो शुरू हो गए हैं। और पाकिस्तान की बात की जाए तो आज पाकिस्तान की वाली परफॉर्मेंस नज़र नहीं आई। और रही अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की टीम की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और जो इनके वनडे के प्लेयर्स भी थे वो भी जो इवन के रेगुलर खेलते हैं वो भी वापसी चले गए थे। ये एक दूसरी टीम थी, वो हरवा रहा है। गलत टीम इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी हरा रही है। कौन कर रहा है? अब मैं आता हूँ ना, भाग जाओगे अभी। आओ जरा। माइक हैसन कर रहा है। माइक हैसन को कौन लाया? ये क्रिकेट बोर्ड कौन चला रहा है? करंट रजीम, ये अपने नकवी साहब कौन चेयरमैन चला रहे हैं ना? तो गैरी कस्टन और जैसन गिलस्पी को किसने निकाला? आकिब जावेद ने। नहीं कर सकते शो तो मत किया करो बॉस। ये बेजर से लोग हैं बॉस, काम नहीं आता इनको, नल्ले ही है। समझ रहे हैं बात? तो आप कहते थे पीसीबी को कहना चाहिए कि फुल टीम भेजे, ये नहीं होता, ऐसी टीम भेज रहे। भाई वो क्यों भेजे? उनकी ये टीम आपके बराबर है। आप समझे, आपकी मेन टीम ही सी टीम है, उनकी सी टीम है। तो उनको जरूरत क्या है कि वो अब सारी दुनिया वर्कलोड मैनेज को सीरियस लेती है ना, तो आपके खिलाफ क्यों भेजे? वो इतनी लंबी उनकी मेन प्लेयर्स ने आईपीएल खेली हुई है, आगे का सीजन इतना बिजी है, तो वो आपके पास भेजेंगे ऐसे लड़के? ऑनेस्टली बताऊं, हमारी क्रिकेट टोटली हमारे जो मजाहिया प्रोग्राम नहीं होते, यहाँ कपिल शर्मा शो है, इस टाइप की हमारी क्रिकेट। अब छोड़ें ये बात, हमने अपनी मर्जी के पिच बना के वहां पे हम मैच हार गए। जस्ट लुक एट दैट। तो जो पहले भी तो आप यही कर रहे हैं ना, पहले भी आपने विकेट, वो तो सिर्फ आप पता नहीं किसने एक दफा आपने इंग्लैंड को हरा दिया, उसके बाद तो आपने उस स्पिनिंग ट्रैक में आप खुद नहीं हारे, बांग्लादेश से नहीं हारे आप। बांग्लादेश अपने उस माइंडसेट से हमसे आगे निकल गया और हमने बांग्लादेश का माइंडसेट अपना के उनके पीछे चले गए। ऑस्ट्रेलिया की ये मरी भी, गिरी भी, लेटी भी, सोई भी, थकी भी एकदम टीम ऑस्ट्रेलिया की, जिसकी ना टांगे पूरी, जिसके ना हाथ पूरे, साले ना इनकी पूरी बॉलिंग है। लबू शेख बॉलिंग में क्यों? कौन से बॉलर से आउट हो रहे हो तो? मैं आपको बता रहा हूँ, देखो इस टीम में भी स्टार्क नहीं है, पैट कमिंस नहीं है, जोश हेजलवुड नहीं है, मिच मार्श नहीं है, मार्कस स्टोइनिस नहीं है, ट्रेविस हेड नहीं है, और वो लोग फायर करके चले जाते टीम को। सोचो यार, जब हमारी ये औकात है कि हम इस बॉलिंग लाइन के सामने पूरे ओवर्स नहीं खेल पा रहे, चेस तो दूर की बात है। मतलब किस तरीके से आउट हो रहे हैं सारे यार, स्लो वनों पे, लो बॉल पे स्पिन, मतलब यानी किस किस्म की आप पिचेस बना रहे हो यार, किस तरफ अपनी पाकिस्तान की क्रिकेट को लेके जा रहे हो? मेरी तो समझ से बाहर है भाई। आप क्या समझ रहे हैं कि तीसरा ओडीआई वो अपने हाथ से जाने देंगे? अब आपको वो पूरा ऊपर नीचे का जोर लगाएंगे। शाहीन अफरीदी 8 ओवर, लोग ये जैसे ना बहुत रन है, हारिस 49 रन यार, आखिर की 1 विकेट ले जाने थे, 2 विकेट आखिर के एक स्पेल में 2 विकेट लिए उसने। ठीक है, पिट्टू गरम है, ये तो सारे पिट्टू गरम है सर। बाकी बहुत टाइम पास है, सारे पूरी टीम टाइम पास है, छोड़ दें। ये आज का एल भाड़ में गया, क्योंकि ये एल लेकर ही इनके चेहरों पे मुस्कुराहट है, ये एल लेकर ही मैच खेल रहे हैं। अबे तो नेथन एलिस 4 आउट कैसे कर रहा है? 2 एल लगे हुए ना नेथन एलिस में, 2 एल लगे हुए नेथन में। शाहीन कितने आउट कर रहा है? हारिस कितने आउट कर रहा है? कि हम बर्बादी की तरफ लेके जा रहे हैं अपनी क्रिकेट को। हमारे पास वैसे ही फास्ट बॉलर नहीं है, फास्ट बॉलर ना होने की वजह से वो लाने नहीं है, स्पिन पिचेस बना के बर्बादी फेरनी है बैट्समैनों की। अजाब बन गया, बैट्समैन रन ही नहीं कर पा रहे, ना वो लोग रन कर पा रहे हैं, ना हम अपनी कंडीशन में जो है वो रन कर पा रहे हैं। तो फिर आप देखते जाइएगा, हमने जो बेड़ा गर्क कर दिया इस पाकिस्तान क्रिकेट का, वो देखते रहिएगा। ये तैयारी साउथ अफ्रीका के लिए हो रही है, तो मेरे ख्याल में मैं सलूट करता हूं माइक हैसन को, सलूट करता हूं आकिब जावेद सिलेक्शन कमेटी को, सलूट करता हूं कि यार ये अगर साउथ अफ्रीका के हिसाब से सिलेक्शन हो रही है तो भाई कसम से माफी के साथ आप लोगों को जैसा एक्सपीरियंस भाई हमें अल्लाह का शुक्र है हमारे पास नहीं है, नहीं तो शायद हम भी ये बर्बादी फेर चुके होते पाकिस्तान क्रिकेट का। ऐसा एक्सपीरियंस हमें नहीं चाहिए भाई, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो बर्बाद हो रही है। नहीं तो आपके करता दर्जा लूडो खेलते रहे सारी जिंदगी। इन्होंने कोचिंग कोर्सेज में क्या लूडो की कोचिंग कोर्सेज की है? एक बात, इतनी शर्मनाक बात है मेरे लिए कि स्पिनर तो बॉल स्पिन करता ही करता है, वो कहलाता ही स्पिनर है। इस विकेट के ऊपर फास्ट बॉलर भी इतनी दूर से आके ऑफ स्पिन किए जा रहे हैं। ठीक है, अब सोचें कि वो फास्ट बॉलर भी स्पिन फेंकी जा रहे हैं, किया सारा। तो इससे आप हाल देखें कि आप अपनी क्रिकेट को किस तरफ लेके जा रहे हैं और आप अपने बैट्समैनों का जो है वो क्या हाल कर रहे हैं। वो सुन ले मेरी बात, उनके दिमागों में ना ये T20 की सीरीज है जो बहुत बुरे तरीके से आ रहे हैं वो पाकिस्तान में अभी जो खेल के गए हैं, वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और आप अपनी टीम देख लो, पूरी टीम खेल रही है, और उनकी टीम देख लो, उनकी आधी तो टीम ही नहीं है उनकी, उसके बावजूद भी वो आपको टफ टाइम दे रहे हैं। याद है हम बात करते थे, हम कहते थे टेस्ट क्रिकेट असली जीत लवेंगे, कि ये क्या कहता था आकिब जावेद,
3 स्पिनर लेके आओ, ब्रश मारो, पखे लाओ, ये करो फारिग। अब आपको वो T20 में भी पकड़ेंगे वाइट बॉल में। वो अभी उनको पिछली दफा आइडिया नहीं था, वो इस दफा जब ऑस्ट्रेलियन T20 खेलने आएंगे ना, इस दफा भी वो 5-5 स्पिनर लेके आएंगे अपने साथ। समझ आ गई? आप अपने लिए खुद गड़े खोदी जा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके अपने बैट्समैन भी स्पिनर्स पे इतने तगड़े नहीं हैं। और ये जो तैयारी हो रही है ना, ये कोई उसकी जो है वो साउथ अफ्रीका की तैयारी नहीं, एक मजाक हो रहा है भाई। और ये बार बार हो रहा है हमारे साथ। ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भी हुआ था। कहीं बाहर जाके जीतना तो दूर की बात है, ये जो बच्चों को भेज के हमारे खिलाफ सीरीज कराते हैं, हमारा उसमें ये हाल होता है कि क्या बोले यार, बस पाकिस्तान की क्रिकेट का बुरा हाल है और कोई पूछने वाला नहीं है। सही दुनिया की बड़ी टीमें करते हैं, वो अपनी सी डी टीमें भिजवाते हैं, उसमें वो कामयाब हो जाते हैं, एक आधा मैच जीत जाते हैं, सीरीज बराबर कर लेते हैं, उनका बैकअप प्लेयर्स भी तैयार हो जाता है, उसके बाद उनकी टीम जो मेन प्लेयर्स होते हैं उनको भी रेस्ट मिल जाता है। तो हमारी क्रिकेट तो मुझे लग रहा है इस टाइप की क्रिकेट आप देख लें। अच्छा जो मसला ये है कि मुझे कहा ना, हम अपना खून जलाते हैं। हम क्यों सोच रहे हैं जब जिनके हाथ में क्रिकेट है वही नहीं सोच रहे यार, जिस टीम के 8 प्लेयर्स नहीं है, हम उस टीम से हार गए हैं। सैड डे मैं बोलूंगा, इससे पहले वर्ल्ड कप में था और उसके बाद क्या नाम है, बांग्लादेश ने हमें आईना दिखाया था, अब ऑस्ट्रेलिया की सी टीम ने हमें आईना दिखा दिया, तो फिर भी समझ ना आए तो क्या करें हम। ये कोई पिच थी यार? ये वनडे के लिए है। 2025 के स्टार्ट से अब तक कभी भी 250 से कम स्कोर नहीं हुआ इस पिच पे। मैक्सिमम स्कोर 300 प्लस हुए हैं, 348 तक बनाए यहाँ पे। आपने बुज़दिल अप्रोच के साथ जब आप खेलेंगे यही नतीजा आएगा। हम डरपोक लोग हैं, डरपोक लोग फिर जीतने के ख्वाब नहीं देखते। आज क्या क्राउड था, मुझे एक बात बताए ना, जो क्राउड आया हुआ था वो अकेडमी के बच्चों को लाके बिठाया हुआ था, ये हाल तो हो गया। इससे पहले कभी देखा आपने भाई? ना उनकी टीम में कोई ऐसे प्लेयर्स हैं, आपकी टीम में एक आध है, कैसे होगा? नहीं जी, प्लेयर्स चले, ये भी हमारे लिए आजकल की क्रिकेट में तो हमारे सुपरस्टार ही है ना, स्टार ही है ना मॉडर्न डे में। आजकल की हमारे यही बेस्ट प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं। लेकिन आप ये देखें कि जबरदस्ती उनको लाके बिठाया, और जिस अकेडमी के बच्चे थे वहां मैं भी जाके प्रैक्टिस करता रहा। तो आप ये अंदाजा लगा लें कि फैंस कितने दूर चले गए। जब आप ऐसी बोरिंग क्रिकेट दिखाएंगे, ऐसी क्वालिटी दिखाएंगे, तो कौन आएगा टाइम वेस्ट करने इतनी हॉट वेदर में, गर्मी में? तो आप वहां पे क्रिकेट को अच्छी दिखा दो यार। खुदा कुआं किसी और के लिए मौत हुई अपनी। एंड पाकिस्तान अगेन बिटन बाय देयर ओन टिमिड बिहेवियर, अपना डरा हुआ, डरपोकी, सेल्फिश और इनसिक्योर बिहेवियर, जिसकी वजह से जिस किस्म की उन्होंने पिच बनाई और उस पिच पे ये बस चीखे सुने ना, चीखे ज्यादा मारते हैं, ये काम कम नहीं करते, तो ये नहीं कर सकते सर। लेकिन सब नल्ले हैं। तो क्रिकेट बोर्ड वो चला रहे हैं जिनका बोर्ड से कोई ताल्लुक नहीं और क्रिकेट का कोई ताल्लुक नहीं है। तो अफसोस किस बात का सर? आप जो पढ़ लिख गया, थोड़ी सी इंग्लिश बोलने लगा, उसने अभी क्या बोलूं मैं, गाली वाली निकल जाएगी, रोक लेना मुझे। सर 90 के क्रिकेटर्स ने तबाह किया है। और कोई 90 के नहीं, आप शामिल हो उसके अंदर, अलग करने में आप लोग शामिल हो सब। मैं मान ले, तो मैं आपकी तरह थोड़ी भागता हूँ, मैं शामिल हूँ। मैं भागता नहीं, मैं तो कर रहा हूँ ना, आप लोग नाम ही नहीं ले सकते। राव साहब, आप मजाक और मस्खर ना उड़ाएं माइक हसन का। उसने कहा आप लोगों को जाहिल मुतलिक हैं, आप लोग, आपको कुछ बताने के साथ में किस किस्म की पिचेज होती हैं। और इनको पहले ही टेलीफोन आया और तार आई है कि नमीबिया में मैच होंगे पाकिस्तान के, और साथ जो है वो जिम्बाब्वे में मैच होंगे। माइक हसन ने जो तैयारी की उसके लिए ठीक है। ये जो मैचेस होंगे ना जिम्बाब्वे, नमीबिया में, ये पहले राउंड के है। पहले राउंड के बाद दूसरे राउंड में जाना नहीं होता हमें। ये डरबन में जो होंगे, सुपर 6, सुपर 8 डरबन में होंगे, जोबर्ग में होंगे, या केप टाउन में होंगे, या पोर्ट एलिजाबेथ में होंगे, वहां तक तो पहुंचना ही नहीं है ना। जिस तरह डैलस में हम अमेरिका से हार गए थे, न्यूयॉर्क में हम इंडिया से हार गए थे, उसके बाद हमने तैयारी तो हमारी वेस्ट इंडीज की होनी चाहिए थी। वेस्ट इंडीज में कदम ही नहीं रखा। तो दिस इज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस बाय पाकिस्तान, विनिंग द टॉस, इलेक्टिंग टू बॉल फर्स्ट। व्हाई? आई वांट टू आस्क व्हाई। आप अपना 320 करते, 330 करते। ने क्या क्रिकेट खेली है। हम ये टीम लेके वर्ल्ड कप जा रहे हैं। इंतहाई दुख की बात है कि एक ऐसी टीम जिसको हम सब लोग नंबर 1 कहते हैं, जिस टीम की कप्तानी को हम नंबर 1 कहते हैं, जिसकी बॉलिंग को हम नंबर 1 कहते हैं, जिसकी बैटिंग पे हमें बड़ा मान है, और उनकी परफॉर्मेंस ऐसे देखें जैसे अब कीनिया और शायद जिम्बाब्वे भी इससे बेहतर क्रिकेट खेलते हो जैसे हमने क्रिकेट खेली है। एक एक करके आप बाहर निकलो ना, बाहर निकलो, क्योंकि आप मरवा लिया आपने अपनी मरवा लिया। टीम में पेल दिया, पकड़ के बजा दिया, पेल दिया, ठोक दिया, मार दिया पकड़ के। ऑस्ट्रेलिया ने आपकी, तुम लोग बैंगलोर के अंदर, अबे क्रिकेट के बाप का तू रिस्पेक्ट कर लेता। मेरे घंटे के केक तेरी ऐसी की तैसी बैठिया दिया था कि जहां पे तू टॉस 350 मारा, तुझे क्या कह रहे थे? 340 भी अगर तू मार देता, तेरे बॉलर तेरे को बचा लेते, मगर बेगैरती की हद है ना। अबे ये जनाजा वही लोग उठाएंगे इस घंटे के किंग का जिन जनाजों ने ये पाकिस्तान के बच्चों को ये बात लगा के रखी थी, ये ग्रेट है। अबे ये ग्रेट नहीं है, ये वो ग्रेट लानत है पाकिस्तान के क्रिकेट पे। जितना अच्छा स्टार्ट मिला
उसके बावजूद भी उसमें माइक हसन साहब के वो ऑलराउंडर, वो चमचे करचे लाडले भी शामिल थे जो हमेशा हर मकाम के ऊपर पाकिस्तान का बेड़ा घर करते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ पे लेवल चेक करो यार, मुझे ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरा दिल दुख रहा है बासत भाई भी, आपका भी, पूरे पाकिस्तान। यार टीम हारी है तो दांत कैसे निकल रहे हैं ड्रेसिंग रूम में यार, इससे बड़ी मैनेजमेंट क्या है? हैरान हूँ यार, ये मैं आप हार रहे हो यार। शर्म जो है वो खत्म हो जाती है जब आप हारते जाते हो ना, जब आपका रूटीन बन जाए ना, तो फिर आपको फीलिंग ही नहीं रहती, फिर आपको अफसोस ही नहीं रहता। कल से पैदल दिमाग में भूसा, लैक ऑफ बेसिक क्रिकेटिंग सेंस पाकिस्तान खिलाड़ियों की तरफ से, जो कि आप हमेशा जिसकी उम्मीद रखते हो, और पाकिस्तानी खिलाड़ी जहाज बन के उस पर पूरा उतरते हैं। बोल्ड हो गया बाबर आजम यार, इतना बड़ा मौका था यार। बाबर आजम, आप पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज हो यार, इतनी बड़ी स्टेज पे आप कैसे ऐसे जा सकते हो यार, हमें अकेला छोड़ के। तनवीर अहमद बाहर तू कहता था ये विराट कोहली से बराप लेना है, और निकला तनवीर अहमद बाहर तू कहता था ये वैभव सूर्यवंशी से बराप लेना। निकलो ना मेरे घंटों का फैन, सोनू पीली चपन निकला बाहर, तुम कहते थे बाबर आजम तो पाकिस्तान का किंग है। जब प्रेशर पड़ा सर, जब प्रेशर पड़ा, ऊपर से 2 विकेट जल्दी आउट हो गई, 231 करना था जनाब साहब, ऊपर से 2 विकेट आउट हुई हैं। बाबर साहब आए हैं, समझ ही कोई नहीं आ रही, क्योंकि सर ऊपर से स्टार तो मिला ही नहीं। तो कितना टाइम बाबर को चाहिए? सबसे बड़ी वजह ये, कोई बात नहीं यार, बुरा टाइम चल रहा है, ठीक है, आपके साथ बहुत बुरा टाइम चल रहा है, इतना बुरा टाइम मैंने कभी किसी को नहीं देखा, लेकिन बाबर के साथ चल रहा है। तो कप्तान की कप्तानी के टैक्टिक्स ने काम किया, और ना ही हमारे बॉलर्स ने अपने कप्तान को रिस्पॉन्ड किया। और बल्लेबाजों की हालत आपके सामने है कि कप्तानी उठा के देख लो, फील्डिंग उठा के देख लो, अफरीदी से ना बॉलिंग हो रही है, ना शाहीन शाह अफरीदी से फील्डिंग हो रही है। तो पाकिस्तान के जो पुराने प्लेयर इंक्लूडिंग कामरान अकमल हमारे साथ ही स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहे हैं, ये सारे प्लेयर सोच भी नहीं सकते थे एक दिन ऐसा भी आएगा कि वो टीम गिरती जाएगी और हमारी टीम उससे ज्यादा बुरी परफॉर्मेंस देकर हारेगी। और ये मतलब बहुत ही, ये कहते हुए भी अजीब सा लगता है कि ये बहुत ही अफसोस का दिन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि अब ये दिन हमें देखने की आदत हो गई है। आपकी इस सो कॉल्ड टैलेंट को, आपके सो कॉल्ड किंग को पकड़ के ठोका लगा दिया। निकलो मेरे घंटे के बाहर, ये कौन सी बदतमीजी वाली बैटिंग की आज आप लोगों ने। इंटरनेशनल क्रिकेट में आ गए हैं लेकिन गेम अवेयरनेस नहीं है। निकलो मेरे, दिस इज नॉट अ पीएसएल, खुदड़ इंसानों, ये पीएसएल नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। और ये क्या था, नहीं क्या था ये, मैं जिसने पाकिस्तान की क्रिकेट को दीमक लगा दिए, ऐसी की तैसी कर दी इसने पाकिस्तान की, इससे ये बेगैरत का बच्चा आज ये हार गया, इसकी माँ की नागा साकी, ऐसी की तैसी, इसने पाकिस्तान की क्रिकेट को आज उस मकाम पे लाके खड़ा कर दिया। मैं तो पहले उन लोगों से मुखातिब होना चाहता हूँ कि जिन्होंने कहा था कि आप लोग सपोर्ट करें। हमने कहा यार हम आपके कहने से, लेकिन हमें इनकी स्किल्स का मालूम है। और मैं शाम को कह के गया था कि आज जैसा प्रोग्राम ना तो कभी तुमने देखा होगा, ना तो कभी सुना होगा। देखो भैया, ना इनके हाथों में जाने है ना दम है। ये मोहम्मद रिजवान जो कहता है ना कि जो गलत खेलेगा अल्लाह उसे जलील करेगा, ये है वो जिल्लत के पैकर, जिल्लत के पैकर। डूब के मरने का मकाम है। मैं अल्लाह से दुआ कर रहा था कि पाकिस्तान ये मैच हार जाए, ये डिजर्व ही नहीं करते, ये इस काबिल ही नहीं है, इनके अंदर ये क्वालिटी नहीं है। शहनशाह अफरीदी का अच्छा हुआ, जो वो कहते हैं ना कि अच्छा हुआ, जो बाकी कैसे रह गई थी ना वो उन्होंने पूरी की है, उन्होंने पूरा का पूरा हमको एक्सपोज किया है, उन्होंने शहनशाह अफरीदी की औकात दिखाई हमें। जब प्रेशर पड़ा तो एक्सपोज हो गया, हल्का सा प्रेशर आया दोस्तों तो ये बंदा एक्सपोज हो गया। यार इस बंदे ने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ना कभी कुछ किया है, ना कभी कुछ करेगा, और ना इससे हमें उम्मीद रखनी चाहिए। ये विराट कोहली से बड़ा प्लेयर है, वो विराट कोहली तो कुछ भी नहीं, और ये मेरे घंटे का किंग बहुत हाई लेवल का प्लेयर है। सर आरसीबी फाइनल में ठीक है, ऊपर से विकेट गई, कोहली खड़ा रहा, मैच जीत आके बाहर गया। इधर 2 विकेट जो है वो सर आउट हुई, गरीब दादा फरहान आउट हुआ, मां सदाकत बोल्ड हुआ, उसके बाद किंग साहब की एंट्री हुई और किंग साहब भी फारिग। डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस अगेन। जी सवेरा, क्या कहूँ और कैसे कहूँ। सवेरा होनी है। देखें, बार बार मैं यही बात करता रहा हूँ आपके साथ बैठ के कि गलतियां, एक तो गलतियां होती हैं, हमने ब्लंडर्स मारे हैं, और मेरे ख्याल में हमने आज, क्योंकि लीडर जो होता टीम को लीड करता है, आज डिसीजंस जो थे उसके पहले ओवर के अलावा बाकी डिसीजंस मुझे उसके बिल्कुल भी समझ नहीं आए। हार जीत होती है, हम भी खेले, हम भी हारे, कामी भी खेला, कामी भी हारा, बेशर्मों की तरह नहीं हारे। ये बात सही है, ये बात सबसे बड़ी बेशर्मी के आप हंस रहे हैं यार, ना भाई नहीं बेशर्म है, इन्हें तो पता है ना नीचे कोई है ही नहीं। वो पहिया है ना, पहिया साइकिल वाला पहिया ऐसे घूमता है, तो ऐसे ही घूम रहा है, कभी बाबर, कभी रिजवान, कभी शाहीन, कभी अपना आगा, कभी अभी चाचा की बातें होंगी इफ्तिखार की कि उसको लेना चाहिए। तो जो टीम से बाहर होता है वो आ रहा होता है, जो अच्छे थे उन्हें पास भी नहीं आने दिया। बाबर आजम को तीसरे नंबर पे, ये आपने खैर चेंजिंग की, बाबर जल्दी आउट हो गए। देखिए बाबर हो, सलमान आगा हो, कोई भी हो भाई, आपको रन्स करने पड़ेंगे, आप सीनियर है यार। केस में भी अगर हमारे सीनियर्स आउट हो जाएंगे तो फिर जाहिर बात है मोरल तो नीचे जाएगा ना। स्ट्रगल कर रहा है, उससे भी शॉट्स नहीं लग रही। तो जब सीनियर्स को प्रॉब्लम होगा तो फिर जूनियर कैसे करेंगे। सलमान आगा आप वाइस कप्तान है भाई,
आप वाइस कप्तान है, टेस्ट क्रिकेट में आप ऐसे बैटिंग कर रहे होते जैसे आपसे बड़ा कोई सीनियर तजर्बेकार एक्सपीरियंस मतलब इतना है, आपको आउट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आप इतनी आसानी से आउट हो जाते हैं। भाई आप वाइस कप जहां आराम से खेलना होता है वहां मार मुर के आउट होते हैं। तो भाई ये कौन सी क्रिकेट है यार? मुझे शर्म आ रही है, मैं आपको बताऊं, हम डिजर्व करते थे। मुझे बाकरी साहब ना शहीन की जगह बनती थी, हम डे वन से कह रहे थे, ना शदाब की जगह बनती है, ना बाबर आजम की टीम बनती है। मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, आप इसको नहीं लगाएंगे, ना हमारा सलमान अली आ गया, ना उसकी जगह बनती है। आप मुझे बताओ पिछले 5-6 मैचों के अंदर 30 से ज्यादा स्कोर इस बंदे का। इंसाफी फर्क, हल्का सा प्रेशर इस बंदे के ऊपर आ जाए ना तो इसकी टांके ऐसे 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 जो है वो सर कांपती हैं, और इसके बस की बात नहीं रहती कि मैं किस तरह जो अब यहां से टीम को जो है वो बाहर निकालूं। भाई प्लेयर वो है, किंग वो है जो मुश्किल सिचुएशन से टीम को निकाले। यार मुझे बताओ ना, ये किंग है, ये लंडे का किंग। मुझे हैरानगी आती है कि जो लोग इसको किंग मानते हैं, सर सीधी बात बताऊंगा, सच्ची बात बताऊंगा, आपको कड़वी लगे तो इट्स ओके, इस बंदे के अंदर एटीट्यूड 100 में से 1000% है।